स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कोडिंग फन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रॉब्लम के साथ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि कॉइन चेंज का प्रॉब्लम आपने सुना ही होगा। तो ये बस उसी का वेरिएशन है, नो कंस्ट्रक्टिबल चेंज। सो बेसिकली क्या करना है, एक इनपुट एरे मिलेगा हमें, गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग द वैल्यूज ऑफ कॉइन्स इन योर पोजीशन, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ चेंज, the minimum sum of money that you cannot create. The given coins can have any positive integer values and aren't unnecessarily unique. You can have multiple coins of the same value. तो क्या इसका मतलब है, चलिए जान लेते हैं. So if you are given a coins 1 to 5, the minimum amount of change you can't create is 4. If you are given no coins, the minimum amount of change you can't create is 1. तो empty array मिलता है, तो minimum amount of change that we cannot create 1 होगा obviously. तो इनको कॉइन मान लीजिए, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन। तो आउटपुट 4 इसी वजह से है क्योंकि हम इन तीनों का सम करके 4 क्रिएट नहीं कर सकते। 1+2 3 हो जाएगा, 1+5 6 हो जाएगा, 2+5 7 हो जाएगा। सो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिसको लेकर के हम 4 क्रिएट कर सकते हैं, और इसीलिए आउटपुट 4 है। सो आउटपुट 4 का मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ चेंज वी कैन नॉट क्रिएट। ठीक है, तो ऐसा सम निकालना है जो हम इस एरे से क्रिएट कर नहीं सकते और वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम के साथ। आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, सो ये इनपुट एरे है स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा है। तो एरे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि इसको पहले सॉर्ट कर लीजिए, और सॉर्ट करने के बाद आप चेक कीजिए कि आपको कोई सोल्यूशन इजीली अवेलेबल हो रहा है या मिल रहा है क्या, या कंस्ट्रक्ट हो रहा है क्या। तो चलिए इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो सॉर्टिंग के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, 1 3 5 22। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली चेंज कैलकुलेट करना है जो हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल वे होता है ब्रूट फोर्सिंग का, हर एक नंबर लेंगे, सम करेंगे, हर एक नंबर के साथ कितने चेंज हम क्रिएट कर सकते हैं देखेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम जो नंबर है 22 है, हम इसका सब का सम अप कर देंगे तो 22 + 3 + 1 दैट इज 26 + 5 दैट इज 31। सो अप टू 31 हम चेंज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो इनके एडिशन से हमें नहीं मिलेंगे, तो हमें बस उनमें से मिनिमम नंबर फाइंड करना है। तो ब्रूट फोर्सिंग से तो हो जाएगा, लेकिन उससे भी बेहतर सॉल्यूशन है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये तो तय है कि हमें इस एरे को ट्रैवर्स करना है, तो एक लूप तो लगेगा। ट्रैवर्स हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो चलते चलते हम एक करंट चेंज का एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, जिसका वैल्यू इनिशियली 0 रहेगा। अब इसको, इस जो करंट वेरिएबल है, आप इसको के मान लीजिए बेसिकली, क्योंकि ये बदलता रहेगा, मतलब अपडेट होने वाला है। जब भी हमें चेंज मिलेगा तो ये होगा के, और इसका वैल्यू वेरी होगा बिटवीन 1 to के। मतलब जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि हम ये चेंज क्रिएट कर सकते हैं, हम उसको सी करंट चेंज या चेंज बोल देते हैं इसको, इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो जैसे जैसे ऐड करेंगे इसका मतलब ये होगा कि इस चेंज का मतलब ये है कि हम 1 से लेकर के उस चेंज तक क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए कैसे वो देखते हैं। तो इस के को इनिशियली हम रख देते हैं 0। ठीक है, ये 0 है, तो हम पहला एलिमेंट जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, तो करंट चेंज में 1 को ऐड कर देते हैं। तो 0 को मैं हटा देता हूँ, अब यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस ₹1 के कॉइन के साथ एक का चेंज मिनिमम क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन अभी मान लीजिए कि ये एक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। सॉर्ट करने के बाद अगर हमको पहला एलिमेंट 1 नहीं मिलता है, तो इसका एक ही मतलब है कि मिनिमम चेंज दैट वी कैन नॉट क्रिएट इज 1, क्योंकि 1 अवेलेबल ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है हमारे एरे में। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, हमारे पास 1 प्रेजेंट है, तो चेंज के अंदर 1 को ऐड कर देते हैं, और इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि इस चेंज के साथ हम एक कॉइन क्रिएट कर सकते हैं 1 का। अब हमारा पॉइंटर जो 1 से हट जाएगा, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 3 के पास। अब 1 + 3 कर देंगे तो चेंज में आ जाएगा 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो हम 1 क्रिएट कर सकते हैं, 1 + 3 4 क्रिएट कर सकते हैं, एंड जो एलिमेंट है 3 इटसेल्फ नंबर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब 2 क्रिएट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो हमें यहाँ पे रुकना है और चेक करना है कि जो भी करंट चेंज हमें मिल रहा है, जो भी कॉइन आने वाला है 3, सो ये ग्रेटर है क्या? किस चीज से ग्रेटर है क्या? करंट चेंज से। तो हमारा करंट चेंज जो प्रीवियसली था वो था 1। अगर ये 3 1 से ग्रेटर है तो हम चेंज +1, अभी यहाँ पे सी बोल देता हूँ मैं, चेंज +1 ये वाला नंबर क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज था 1 और 1 + 1 हो जाता है 2। तो यहाँ पे हम इसलिए रुके क्योंकि 3 ये बड़ा था हमारे करंट चेंज +1 से, और करंट चेंज था हमारा 1, तो 1 + 1 हो गया 2। सो हमें यहाँ पे अपना आउटपुट मिल चुका है। आपको अच्छे से समझने के लिए मैं कोई इस आउटपुट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सॉरी इनपुट एरे को, सो आपको अच्छे से ध्यान में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस एरे में हम कुछ एलिमेंट रिपीट कर देते हैं, जैसे 1 रिपीट करते हैं और यहाँ पे 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद जो हमारा इनपुट एरे होने वाला है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 1 2 3 5 1 1 2 5 22, ठीक है। अब हम हमारा करंट चेंज ले लेते हैं, इनिशियली 0 होने वाला है। तो पहला एलिमेंट 1 आया, तो करंट चेंज में हमने 1 ऐड कर दिया, तो इसका मतलब एक चेंज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, तो करंट चेंज में उसको ऐड कर दिया, 2 हो गया। तो हम इसका मतलब 1 1 + 1 2 क्रिएट कर सकते हैं, तो पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास करंट चेंज 2 है और पॉइंटर 2 है। और आप एक बात ध्यान में रखिए कि करंट चेंज जो आने वाला कॉइन है ये ग्रेटर देन करंट चेंज +1 है क्या? तो करंट चेंज 2 है, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 2 इज ग्रेटर देन 3 है क्या? नहीं है, ठीक है। तो करंट चेंज में हमको इसको ऐड कर देना है, तो 2 से हो जाएगा 4। और अब हम यहाँ पे क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? 1 क्रिएट कर सकते हैं, 1 + 1 2 क्रिएट कर सकते हैं, 1 + 2 3 क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और 1 + 1 + 2 यानी कि ये 4 क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। अब हमारा पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पे, तो करंट चेंज है 4 और पॉइंटर है 3, तो 3 इज ग्रेटर देन करंट चेंज 4 + 1 है क्या? क्योंकि यही +1 हमारा वो नंबर होने वाला है जो हम देख सकते हैं कि ये क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4 + 1, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा 7। तो इसका मतलब ये होता है कि हम 1 से लेके 7 तक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आपने 1 का तो देख ही लिया, 1 + 1 2 देख लिया, उसके बाद 1 + 2 3 देख लिया, उसके बाद 1 + 1 + 2 4 देख लिया। अब इसके बाद 3 + 2 5 देख सकते हैं, 3 + 2 + 1 6 देख सकते हैं, 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 1 7 7 देख सकते हैं। तो हम 7 1 से लेके 7 तक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। करंट चेंज हमारा अभी 7 है और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 5 है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इस सर्कल्स को, सॉरी ये पॉइंटर भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब 7 + 5 हो जाता है 14, सॉरी नॉट 14, ये हो जाता है 12। तो इसको निकाल देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 12। अब नेक्स्ट नंबर जो है वो है 22। तो यहाँ पे क्या देखना है? हमें यहाँ पे रुकना है, क्योंकि 22 + 12 क्या होने वाला है? 22 + 12 हो जाएगा 4 3 34 होने वाला है, ठीक है। इसका ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें क्या चेक करना है कि हम 34 तो चेंज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्या हम 12 से आगे चेंज क्रिएट कर सकते हैं क्या? क्योंकि आने वाला कॉइन 22
जो कि काफ़ी बड़ा है 12+1 से, क्योंकि नेक्स्ट मिनिमम चेंज जो हमें क्रिएट करना है या नेक्स्ट चेंज जो हमें क्रिएट करना है वो 13 होना चाहिए आइडियली, इसलिए 12+1 13। लेकिन जो वैल्यू आ रही है कॉइन की वो 22 है, और 22 काफ़ी बड़ा है 12+1 से, यानी कि 13 से। तो इसका मतलब ये है कि हम ना 13 क्रिएट कर सकते हैं ना 14 क्रिएट कर सकते हैं, और आगे के जो भी नंबर आने वाले हैं वो हम क्रिएट कर नहीं सकते। तो आगे के सीरीज में जो मिनिमम होने वाला है चेंज दैट वी कैन नॉट क्रिएट, ये होने वाला है 13। अब आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है गाइज। तो क्लेरिफिकेशन के लिए और एक फाइनल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको और एक बार बता देता हूँ, अभी ये इसका ज़रूरत नहीं है, क्लियर ऑल कर देते हैं। और नेक्स्ट एरे ले लेते हैं 1 2 और 5 का। तो इसके अंदर करंट चेंज ले लेते हैं 0, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 हो जाएगा। तो हम एक कॉइन से, बेसिकली ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में, तो इसके लिए मैंने इसको सॉर्ट नहीं किया, वरना हम सॉर्ट तो करने ही वाले, कोई भी एरे आएगा तो उसको हम सॉर्ट कर देंगे। तो इस तरह से पहला एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट रहने वाला है, और पहला एलिमेंट ही 1 नहीं है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी को रिटर्न कर देंगे। लेकिन अब इस केस में 1 है हमारे पास, तो करंट चेंज में 1 ऐड कर देते हैं, और हमें इतना ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट कॉइन आने वाला है उसका वैल्यू करंट चेंज +1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अगर ग्रेटर है तो फिर हमें चेंज मिलने वाला है, ग्रेटर नहीं है तो हमें बस चेंज के अंदर ऐड कर देना है। तो इस 2 को चेंज के अंदर ऐड करने के बाद 1 + 2 हो जाता है 3। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन 2 के साथ हम एक क्रिएट कर सकते हैं, 2 क्रिएट कर सकते हैं, 1 + 2 3 क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है 5 और करंट चेंज है 3। सो 5 इज ग्रेटर देन करंट चेंज क्या आ रहा है हमारा 3+1 है क्या? हाँ है। और इसीलिए यहाँ पे अगर हम 3 के अंदर 5 को ऐड कर देते हैं तो 8 हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम 8 क्रिएट कर सकते हैं और 1 2 3 क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम 4 क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा आउटपुट होने वाला है 4। इसके अलावा हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, 6 क्रिएट कर सकते हैं, 7 क्रिएट कर सकते हैं जो मिसिंग, और 5 तो ऑलरेडी एरे में प्रेजेंट है, 5 का चेंज, तो मिसिंग हो जाता है 4। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रोग्राम लिख के बता देता हूँ कि हम इसके लिए कैसे प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट केसेस लिख के रखे हैं गाइज, अगर आप देख सकते हो तो हम बस यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे और अपना टेस्ट केस रन करेंगे। मैं आपको पहले टेस्ट केस रन करके बता देता हूँ कि सारे टेस्ट केस हमारे फेल हो रहे हैं। वैसे यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं, और टेस्ट केस फेल होने के लिए बस मुझे फाइल का नाम रन करना पड़ेगा। तो नॉन कंस्ट्रक्टिबल चेंज, ठीक है, जस्ट अ मिनट, नोड नॉन कंस्ट्रक्टिबल चेंज index.test। ओके, टेस्ट इज नॉट डिफाइंड। ओह सॉरी, एक्चुअली टेस्ट फाइल रन करना है तो हमें जेस्ट के साथ करना होता है। तो यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ जेस्ट। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि टेस्ट कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड को जेस्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या सेटअप होता है इसका, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो इसके ऊपर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। कोई डिफ़िकल्ट नहीं, आसान होता है। बस अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे 4 टेस्ट केसेस है और चारों के चारों फेल हो रहे हैं। तो अभी हमें इसको रेड ग्रीन टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो अब हम कोड लिखेंगे, बेसिकली अभी ये रेड है, कोड लिखने के बाद हमारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे तो ग्रीन हो जाएंगे, और इसीलिए इसको रेड ग्रीन टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये इस वीडियो में नहीं कवर कर सकते हम, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखना ट्राई करते हैं। ओके, तो कॉइन्स होने वाला है हमारा इनपुट, और यहाँ पे हम क्या करने वाले, कॉइन्स मिलेगा तो उसको हमको सॉर्ट कर लेना है बेसिकली। अब हमें सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्ट रेडीमेड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो इसको एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं और उसमें a माइनस बी लिखते हैं। ए बेसिकली पहला और दूसरा एलिमेंट होता है, इटरेटिवली ये सॉर्ट करके हमें सॉर्टेड एरे दे देता है असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग चाहिए तो b माइनस ए कर देना, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ठीक है, अभी हमें लूप थ्रू करना है, तो मैं फॉर लूप लिखूंगा यहाँ पे, और मैं रेडीमेड सिंटैक्स यूज़ करूँगा कि हम ये वीडियो जल्दी से बना सकें। ठीक है, तो कॉइन्स एरे से रिप्लेस कर देता हूँ मैं, और इस तरह से हमें अपना एलिमेंट मिलेगा बेसिकली।
हमें करंट चेंज लगेगा कि करंटली हम कितने तक का चेंज बना सकते हैं। तो इनिशियली मैं उसका वैल्यू 0 रख देता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि इफ जो भी कॉइन आ रहा है, इसको हम कॉइन बोल देते हैं एलिमेंट को, ठीक है। जो भी कॉइन हमें मिल रहा है, एक कॉइन ये अगर ग्रेटर होगा करंट चेंज प्लस 1 से, तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर देना है, रिटर्न करना है करंट चेंज प्लस 1 को, क्योंकि ये हमारा ऐसा सम होने वाला है जो हम क्रिएट नहीं कर सकते गिवन कॉइन्स के साथ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर कॉइन ये ग्रेटर देन करंट चेंज प्लस 1 नहीं है तो हम सिंपली क्या करेंगे, कॉइन के अंदर उस चेंज को ऐड कर देंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि करंट चेंज प्लस इक्वल कॉइन। सो इसका प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है गाइस, एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉइन ग्रेटर देन करंट चेंज प्लस 1 अगर होगा तो करंट चेंज प्लस 1 रिटर्न करना है, वरना करंट चेंज में हम कॉइन को ऐड करते जाएंगे और एट द एंड हमें रिटर्न करना है करंट चेंज प्लस 1, ठीक है। क्योंकि हम इतने सम क्रिएट कर सकते हैं अगर सारे ही सॉर्टेड ऑर्डर में, और हम सारे नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं अप टू द सम, तो सम प्लस 1 होगा जो हम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए लास्ट में मैंने इसको प्लस 1 कर दिया है। तो चलिए अब हम टेस्ट रन करके देख लेते हैं फिर से एक बार। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं यहाँ पे। और टेस्ट केस में बेसिकली क्या लिखा हुआ है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये हमने जो 1 to 5 का एग्जाम्पल है मैंने आपको बताया था, ये एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऐसा ही था कुछ। और यहाँ पे 55 एक्सपेक्टेड है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। अगर आपको समझ में आया और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे ही कोडिंग इंटरव्यू के क्वेश्चन ले वीडियो बनाने वाला हूँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपके पास भी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।